राम राम हरे हरे। आज 19 तारीख शुक्रवार। आज के दिन श्री कृष्ण रसायन रस यात्रा, श्री कृष्ण रस यात्रा और तुलसी और शालिग्राम का विवाह और श्री निम्बार्काचार्य का प्राकट्य और जो भीष्म पंचक उसका आज आखिरी दिन है। तो कृष्ण रसायन के बारे में देखो कुछ। बस इतना लिखा कि दूसरी रास यात्रा होती है। अच्छा बंगाल में मुख्यतः बनाई जाती है। अच्छा अच्छा। और तुलसी विवाह सब जानते हैं और ये निम्बार्काचार्य निकाला है, ठीक है उसमें। तो आज शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होता है। तुलसी माता जो हैं ये भी भगवत कृपा से ही पृथ्वी पर आई हैं हम लोगों को गौलोक धाम ले जाने के लिए। जलंधर राक्षस था, वो तुलसी जी का पति था। वो राक्षस जो था उसको कोई पराजित नहीं कर सकता था। उसका कारण ये था कि तुलसी माता इतनी सती नारी थी कि उसको पराजित करना बहुत कठिन था। तो सब परेशान होने लगे, भाई क्या कहते, अगर इसकी जो पत्नी है उसका अस्तित्व भंग हो तो कौन कर सकता हो, किसी में कोई शक्ति नहीं। तो भगवान ने ही ना ये उसका अस्तित्व भंग किया था। तो तुलसी माता ने श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर बन जाओ। तो भगवान शालिग्राम बन गए। तो भगवान ने कहा तुम भी वृक्ष बन जाओ, श्राप दे दिया। तो तुलसी माता बनी। तो ये सब लीलाएं जो हैं भगवान की, हम लोगों को इस जन्म के चक्कर से उबारने के लिए है। हम लोग अपने घर को वापस लौटे। ये याद रखो, संसार का घर जिसमें हमारा मन बड़ा लगा हुआ है वो हमारा घर नहीं है, चाहे वो कहीं भी है। हमारा घर वैकुंठ लोक है, गौलोक धाम में। तो वैकुंठ में हम कैसे जाएंगे? अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। योग्यता है अपनी भावना का परिवर्तन। कृष्ण भावना, प्रभुपाद जी ने कितना दिव्य जो है एक शब्द दिया, कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हम कृष्ण भावना से भावित हो गए तो क्या होगा? अंते नारायण से हमारी भावना कृष्ण भावना है। हमें कृष्ण के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। वो है ना हरिवंश सफुर्ती, वो जरा सुना देते हैं। तो सर्वत्र भगवान को ही देखना। तुलसी माता की कृपा से, शालिग्राम भगवान की कृपा से, सब जगह भगवान हैं और उनको ही सब जगह देखना। एक बात आप और ध्यान में रखो कि एक कलयुग का प्रभाव 10,000 साल तक रहेगा। मतलब ये लोग भक्ति कर सकेंगे। 10,000 साल के बाद जो है फिर शालिग्राम भगवान भी चले जाएंगे यहाँ से और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी चले जाएंगे और पाप ही पाप होगा फिर। तो हम थोड़ा जल्दी, हमारा जन्म हो गया कलयुग में, अभी हमारे पास मौका है कि हम अपनी भावना का परिवर्तन करें और अंते नारायण स्मृति हो। तो ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है। ये चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को उपदेश देते हैं, भगवान देते हैं उपदेश। ये क्या कह रहे हैं भगवान? स्थावर जंगम न देखे। स्थावर जो खड़े हैं वृक्ष और जंगम जो चलते फिरते हैं,
स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। वो जो भी भक्त है, जो कृष्ण भावना से भावित है, वो उनको नहीं देखता। सर्वत्र है निज इष्ट देव सपूर्ति। सब जगह वो भगवान को, सर्वत्र हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण हैं, उनकी स्फूर्ति हो। हम हर चीज में, कण कण में भगवान को देखें। अभी जैसे प्रहलाद महाराज ने एक खंबे में भी भगवान को देखा। वो तो एक स्थावर है, खंबा जड़ है, लेकिन भगवान उसमें भी है। भगवान दिव्य रूप धारण करके उसी खंबे से प्रकट हो गए। इसलिए हम लोगों को स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। उनको नहीं देखते, उनको बस ये भी सब भगवान, ये सब भगवान की रचना है। ये जो संसार है ये भी भगवान की रचना है। इसमें भी सर्वत्र हमको भगवान को देखना है, श्री कृष्ण को देखना है। सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। और याद रखो, मुक्ति के देने वाले कृष्ण हैं और सब कारणों के कारण श्री कृष्ण है। इस बात को याद रखो। तो कृष्ण भगवान का कोई कारण नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। सारे कारणों के कारण भगवान है। तो ये बड़ी कृपा है भगवान की कि उनके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने ये समझ, ये अंडरस्टैंडिंग हमको दी कि, और ये आधारित है भगवत गीता पर, भागवत पर। भागवत में भी ये कहा है, भगवान वेद व्यास जो एक शक्त वैश्य अवतार हैं, वो कह रहे हैं इति चमसा कलापंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। युग पर्यंत युग भगवान इंद्र के जो शत्रु हैं उनका वध करने के लिए प्रकट होते हैं, कई रूप धारण करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। लेकिन भगवान वेद व्यास कह रहे हैं भागवत में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतार भी नहीं है, कृष्ण अवतारी है, अर्थात सारे अवतारों के कारण श्री कृष्ण है। तो इस बात को याद रखो और अपनी भावना को हमने परिवर्तन करना है। समय लगेगा, प्रयासरत हो जाओ सारे, और बस सिवाय कृष्ण के कुछ दिखे ही नहीं हमको। भगवान सर्वत्र दिखे हमको, हर जगह जहाँ हम न सुधार। जैसे प्रहलाद महाराज का मैंने उदाहरण दिया, प्रहलाद महाराज जो हैं खंबे में भी भगवान को देख रहे हैं और वहाँ भी उसी से प्रकट हो गए भगवान। तो कोई जगह है ही ऐसी नहीं यहाँ भगवान नहीं है। तो ये याद रखो, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, उसको नहीं देखते भक्त। सर्वत्र है इष्ट देव निज इष्ट देव सपूर्ति। और हमारे इष्ट देव हैं कृष्ण भगवान। हरि बोल। तो आओ सर्वप्रथम हम प्रभुपाद की शिक्षा को पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी जैसे प्रहलाद महाराज जितनी उच्च कोटि के भक्त थे, तो उनका पिता राक्षस था हिरण्यकशिपु। कहते कहाँ तेरा भगवान? कहते आप में वही भूल रहे हैं। वो अपने पिता में भी भगवान को देख रहे हैं। हमें सिवाय कृष्ण को और कुछ दिखना नहीं चाहिए। ये मैंने प्रभुपाद जी में देखा, हर समय उनकी भावना कृष्ण भावना थी। तभी तो उनका इतना प्रभाव था, जो उनको देखता वो उन्हीं का हो जाता। उनका कोई संसार में, कोई विषय विकार में उनका मन नहीं था। तो ये महापुरुष,
ये महाभागवत वैष्णव भगवान ने भेजे हम लोगों को सही समझ देने के लिए, हमारे कल्याण के लिए। ये बहुत कृपा है कृष्ण की। तो आज 19 तारीख को अभिराम को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने 1971 को 1971। चूंकि तुमने अपना जीवन श्री कृष्ण को दे दिया है, तुम पहले से ही पूर्ण हो चुके हो, किंतु जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए चाहे तुम कितनी भी देर तक तैरते रहो तुम्हें तट नहीं मिलेगा, उसी प्रकार कृष्ण भावना में पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। तो आज की शिक्षा में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जब हम कृष्ण के अर्पण हो जाते हैं, कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देते हैं, अपना जीवन श्री कृष्ण को दे दिया है, तुम पहले से ही पूर्ण हो चुके हो। तो जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज आदि अनेकों भक्त वैष्णव संप्रदाय में बहुत वैष्णव हुए जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित थे। लेकिन प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, किंतु जिस प्रकार समुद्र में तैरते हुए चाहे तुम कितनी भी देर तक तैरते रहो, समुद्र में कितना कोई तैरेगा, तुम्हें तट नहीं मिलेगा, उसका किनारा नहीं मिलेगा। उसी प्रकार कृष्ण भावना में पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। ये नहीं कि उसमें डिग्री हैं, ये 10 डिग्री या 20 या 25 या 50 या 75 या 80, सीमा नहीं है पूर्णता की भी। हमें लगे रहना है। और ये भी कहा है प्रभुपाद जी ने अन्यत्र कि ये नहीं सोचना चाहिए मैं बड़ा भक्त महान भक्त बन गया, कभी नहीं सोचना चाहिए। जितने भी हमारे महान भक्त हुए और भगवान भी जब भक्त के रूप में आए उन्होंने भी यही बात कही। तो किसी से अगर वो भगवान के विषय में सुनते, चैतन्य महाप्रभु उसे कहते भाई तूने मुझे भगवान का नाम सुनाया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आओ तुम्हें आलिंगन गले लगा लेते थे। गौर भगवान भी विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी विनम्रता की मूर्ति। और भक्त को जैसा होना चाहिए भगवान ने वैसा बन के दिखाया। मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि मॉडल। और देखो उनके जो सच्चे अनुयायी होते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद, वो भी विनम्रता की मूर्ति थे। एक और यहाँ वृंदावन में एक घटना घटी। घटना इस प्रकार है, कोई सुबह 10 बजे का समय होगा और उन प्रभुपाद कृपा से मुझे मौका मिला उनके नौकर के रूप में, उनका सेवक के रूप में। विदेश से, अफ्रीका से मैं आया। तो उनके उस समय सेक्रेटरी थे परमहंस स्वामी। तो परमहंस स्वामी मेरे को कहते हैं कि देखो प्रभुपाद जी को पूछो, कोई एक गेस्ट है इस समय आया होगा उनको मिलने के लिए, वो उनको मिलेंगे। मैंने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद कहते हम मिल लेंगे। वैसे प्रभुपाद सायंकाल को सबको दर्शन देते थे। तो गेस्ट जो था वो डॉक्टर था लेकिन साधु बन गया था। वो मोदी परिवार से था। ये जो गाजियाबाद में मोदी फैमिली है, मोदी फैक्ट्री हैं बहुत सारी, मोदी परिवार से था लेकिन वो साधु बन गया था। तो उसने जो है आकर प्रभुपाद को, मैं वो डॉक्टर साधु भेष में और प्रभुपाद, चौथा कोई नहीं, हम 3 जने। वो प्रश्न कर रहा है प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं।
प्रश्नोत्तर के बाद वो कहता है, स्वामी जी मैंने आपका एक भागवत पढ़ा, मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने शब्दों का अनुवाद किया है, फिर अनुवाद किया है, फिर तात्पर्य दिया है। अंग्रेजी में पढ़ा उसने, अंग्रेजी में, तो उस समय हिंदी में नहीं छपा था। ये बात 1975 की है। तो आप मुझे ना पूरे 12 स्कंद दे दीजिए और जो भी पेमेंट हो मैं कर दूंगा। प्रभुपाद कहते हैं मैंने अभी पूरे स्कंद नहीं किए। उसमें प्रभुपाद पता नहीं 6ठे स्कंद में थे, पूरा नहीं किया प्रभुपाद ने, तो पूरा चल रहा था, अनुवाद चल रहा था। तो फिर प्रभुपाद जी के मुंह को देखने लगा। प्रभुपाद जी ने 1966 में इस कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। 1965 में गए प्रभुपाद, तो 66 में स्थापना की थी। तो बेचारे अनुवाद में लगे हुए थे वो। अभी 1975 है, 9 साल हो गए, 66, 4, 70, 5, 9 साल हो गए। तो शुरू से प्रभुपाद बाकी पुस्तकें जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत, ऑन द वे टू कृष्णा, बहुत सारी पुस्तकें, परफेक्शन ऑफ योगा, बड़ी पुस्तकें लिखी प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जो हैं उसे कहते मैंने 12 कैंटो पूरे नहीं हुए, 12 स्कंद हैं। प्रभुपाद जी को देखने लगा वो। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने शुरू किया आंदोलन। आज प्रभुपाद जी की उम्र कितनी हो गई? 70 और 79, 70 और 9, 79। वो कहते स्वामी जी मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कहते क्या? कहते इससे पहले आप धाम में जाओ, ये 12 घंटों पूरे कर देना, क्योंकि ऐसी देन किसी की नहीं है जो आपने अनुवाद किया है। प्रभुपाद क्या कहते हैं? अच्छा आप आशीर्वाद दो मेरे को, मैं पूरे कर सकूं। देखो कितनी विनम्रता है एक उच्च कोटि के संत में। उसकी भावना अच्छी थी कि भाई इतना दिव्य भागवत प्रभुपाद जी ने रचा है, पूरे घंटों होंगे तो मानव समाज के लिए बड़ा लाभ होगा। लेकिन प्रभुपाद 10 घंटों तक ही कर सके थे। 10वां स्कंद जो है उसमें ब्रह्म विमोहन लीला तक वो छोटा है थोड़ा प्रभुपाद। फिर उनके शिष्यों ने बाकी के 11-12 घंटों पूरे किए, स्कंद पूरे किए। तो जो भक्त बन जाते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं, वो विनम्रता की मूर्ति होती है, याद रखो। हम में अहंकार है, हमारी जबान में अगर कर्कशता है, इसका अर्थ हम भक्त नहीं बने। अभी हम प्रोसेस में हैं। लेकिन जब भक्त बन जाएंगे, और भक्ति माता का ऐसा प्रभाव है, जो भक्त बनता है वो विनम्र बन जाता है, उसमें विनम्रता आ जाती है। और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा, तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेना कीर्तनीय सदारी। भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए। कितनी विनम्रता? अपने आप को तृण कहते हैं घास को। घास होती है जगह जगह लगी हुई घास, उस पर लोग वाक करते हैं, चलते हैं। घास में भी जीव है, आत्मा है। अगर उसकी आत्मा चली जाए तो घास सूख जाता है। घास नहीं कहता मेरे पर क्यों चल रहे हो, विनम्र है। तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। और सहनशील बनना चाहिए वृक्ष जैसा। वृक्ष बेचारा, हम तो भी अंदर हैं, सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, जो वृक्ष बाहर खड़े हैं बेचारे सर्दी में, उनमें भी आत्मा है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, वृक्ष से ज्यादा सहनशील और तृण से ज्यादा विनम्र। एक बात और कही महाप्रभु ने,
अमानी, अमानी ना मान देना, किसी से कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं करना, बल्कि दूसरों को मान देना। अमानी ना मान देना, अपने मान की इच्छा ना करके दूसरों का सम्मान करना। अगर हम ऐसा करेंगे, इन शब्दों को याद, ये हमारे में दोष है, हमारे में गुण नहीं है, पर इनको जीवन में लाने का प्रयास करना है। प्रभुपाद कृपा से, परंपरा की कृपा से और श्रीवास ठाकुर, गदाधर ठाकुर, अद्वैताचार्य, नित्यानंद, चैतन्य कृपा से, तो जब ये गुण हम में आ जाएंगे ना, तो फिर भगवान हमको सर्वत्र दिखेंगे। आज हम में मिथ्या अहंकार है। अहंकार क्या है? मैंने अपने आप को शरीर समझ रखा है, ये मिथ्या है। और सही अहंकार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं जीवात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और पर ब्रह्म का अंश हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो सही अहंकार जब आएगा हम में, तभी हमारा जीवन सफल माना जाएगा। मिथ्या अहंकार से हम सब भरे पड़े हैं। अगर हमने भेष बदल लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि हम पहुंच गए भगवान के पास, नहीं। भगवान के पास पहुंचने के लिए किसी को ये भी नहीं सोचना मैं दीक्षित हूं तो पहुंच जाऊंगा, नहीं। दीक्षा तो ऐसे है जैसे स्कूल में प्रवेश करना, वहां जाके फिर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्कूल में प्रवेश मात्र से कोई पास नहीं हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। केजी, किंडरगार्टन, नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी। हमने भक्ति की पीएचडी करनी है, तो लगे रहना है हमने। और ये दिमाग में रखना है कि भगवान बड़े ही दया में है। कृष्ण भगवान बहुत ही दया में है। कैसे कह सकते हैं हम? प्रभुपाद समझाते हैं, अगर वो दया में नहीं है तो क्यों अवतार लेते हैं वो? हमें यहां से ले जाने के लिए। हर युग में भगवान आते हैं, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में भी आए भगवान। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, द्वापर युग में स्वयं कृष्ण आए। इससे पहले युग, उससे पहले युग राम रूप में आए, उससे पहले भगवान हंस रूप में आए, हंस अवतार, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तो भगवान हमें ले जाने के लिए, हम ऐसे लोग हैं जो भगवान से बिछड़े हुए हैं। क्यों बिछड़ गए हम? हमने भगवान से लग रहा के सुख भोगना चाहा। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया डरे। ये भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है और वो माया की चपेट में आ जाता है। हमने भोगों का त्याग करना है। मन तो मेरा भोग विलास में लगा है, स्त्री चिंतन में लगा है, पुरुष के चिंतन में लगा है। ये सब नरक का द्वार है। हम प्रयास करें प्रभुपाद कृपा से ऐसे वातावरण में रहें। देखो, अपनी भावना का परिवर्तन करने के लिए हमें वातावरण में रहना सीखना पड़ेगा, अच्छे वातावरण में रहना सीखना पड़ेगा। अगर हम अच्छे वातावरण में, प्रभुपाद जी ने क्यों केंद्र खोले पूरी दुनिया में, यहाँ गोवर्धन में क्यों केंद्र खोल दिया प्रभुपाद ने? इसलिए कि यहाँ भी लोग आगे रहें और अपनी भावना का परिवर्तन करें। ये गोवर्धन, ये वृंदावन, ब्रज राशि कोश जो है, ये सब दिव्य हैं। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो भौतिक जगत में थोड़ा आते हैं, अपने धाम को भी साथ ले आते हैं, ताकि हम लोग उनके धाम में आकर अपने जीवन का परिवर्तन करें, अपनी भावना को हम कृष्ण भावना में बदलें। और देखो, कई लोग इसका अनुभव करते हैं, हमने भी किया। आप जब ब्रज में आते हैं तो आपको अलग ही अनुभव होता है। आज भी भगवान ब्रज में ही हैं। जो ब्रज के कृष्ण है ना, जैसे कहना, वो कभी भी ब्रज को नहीं छोड़ते। ब्रज को भगवान कभी नहीं छोड़ते। जैसे आओ इस भजन में कहा है,
ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, बोलो ब्रिज के सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। देखो आप भगवान को नंदलाला कहेंगे, उनको अच्छा लगता है क्यों? नंद महाराज बड़े भक्त थे भगवान के। तो अनेकों नाम है भगवान के उनकी लीलाओं के अनुसार। राधा जी की वो सांवरिया है। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। मीरा बेचारी भक्त है, उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो पूर्ण समर्पित हैं भगवान के चरणों में। मीरा पुकारे तुम्हें, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला। भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला, भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला। उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया, उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी। एक इशारे से तूने विपदा हारी, इशारे से तूने विपदा हारी। तूने दुख टाल दिया गोवर्धन उठा के लिया, तूने दुख टाल दिया गोवर्धन उठा लिया। तूने दुख टाल दिया गोवर्धन उठा के लिया। तूने दुख टाल दिया गोवर्धन उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा
में श्याम बसे मन में मुरारी, तन में श्याम बसे मन में मुरारी। सुध बिसराई गई बंसी की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई बंसी की धुन प्यारी। मन मंदिर में रास चौरसिया, मन मंदिर में रास चौरसिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाल राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ताली बजाओ, खूब ताली बजाओ अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी बोलिए, दवाई खत्म हो रही है भाई, थोड़ी है। हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा एक प्रश्न उठता है कि इस भजन में गाया है सब दुख दूर हुए, तो मैं नाम तो लेता हूं, मेरे दुख दूर नहीं हुए। उठता मन में प्रश्न नहीं है।
क्यों दुख हमारे दूर नहीं, नाम तो ले रहा हूं मैं, दुख क्यों नहीं दूर हुए? इसका कारण कोई जानता है? सच्चे मन से नहीं। बोलना नहीं है, अगर आपको पता है तो हाथ खड़ा करो। तू कहां चल पड़ा कारण ढूंढने के लिए? हैं? क्या? अच्छा अच्छा, तो किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो। हमारी अभी तक छुट्टी नहीं हुई। बच्चे ने प्रयास तो किया। देखो इसका कारण है, हम अपराध जो है ना, अपराध युक्त नाम जप रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। रोज सुबह हम 10 नाम अपराध बोलते हैं, और भी बहुत सारे अपराध हैं। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, अपराधों से मुक्त होकर नाम लेंगे तब हमारे दुख दूर होंगे। वैसे प्रभुपाद जी ने एक बात कही है, पहली स्टेज हमारी अपराध युक्त की होगी, हम अपराध करते रहेंगे, धीरे धीरे सफाई होगी, क्लियरिंग स्टेज होगी। अपराधा मुक्त होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता हैं, पिता हैं, धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। तो अपराधों से मुक्त होना है। जब तक हम अपराध करते रहेंगे ना, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, याद रखो। अपराधों का ध्यान रखो और नाम जपते रहो। प्रभुपाद कहते थे अर्ली स्टेज में हम अपराध करते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपराध समाप्त होंगे। नाम अर्ली स्टेज में अपराध युक्त ही होगा, धीरे धीरे फिर क्लियरिंग स्टेज, सफाई की स्टेज आएगी, फिर रति, फिर भाव जागृत होगा धीरे धीरे। एक शब्द और, या हम लोग बड़ा जल्दी चाहते हैं, हो नहीं रहा। जैसे एक व्यक्ति दिल्ली में था, उसको हमने बोला भाई महामंत्र का जप करो, करने लगा जप। एक बार हम विदेश से आए तो एयरपोर्ट पर लेने आया था हमको, 6 महीने से वो नाम जप रहा होगा। मेरे को उसने क्या कहा, दर्शन नहीं हुए, मेरे को दर्शन नहीं हुए। 6 महीने नाम जपा तो दर्शन चाहिए उसको। भगवान को इतने सस्ते थोड़े हैं, बार बार यही कहे, क्या कहे उसको, क्या समझाए। जब तक अपराध हो रहे हैं, नाम जपने से लाभ नहीं होगा, पर जपते रहना हमने हर हालत में। जपते रहेंगे, भगवान हमारे हृदय में बैठे देखेंगे भाई ये बस मेरा नाम छोड़ नहीं रहा, और वो अंदर से मार्गदर्शन करेंगे। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, तेषम सततम युक्ता नाम, सततम हमें सदा के लिए बड़ी तरीके युक्ति से, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से मेरा भजन करता है प्रीतिपूर्वक। तो मैं क्या करता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको अक्ल देता हूं। ये न मामोपयन्ते थे, भगवान उसको बुद्धि देते हैं, ये करो ये नहीं करो। अगर कई बार हमारे कर्म हमारे सिरों पर होते हैं तो हम नहीं समझ पाते बहुत सारी बातों को, बुद्धि हमारी मलिन हो जाती है। तो भगवान के भजन से ही, कृष्ण चिंतन से ही, कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाने से ही धीरे धीरे हमारी शुद्धि होगी, चुटकी बजाने से नहीं होगी। धीरे धीरे जब हमारी शुद्धि होगी तो फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो जाएगी, आध्यात्मिक प्रोग्रेस हमारी शुरू हो जाएगी। तो हमने आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ना है। आयु तुम्हारी बढ़ती जा रही है, उम्रिया घटती जा रही है, उम्र हमारी घट रही है। अभी देखो कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, एक दिन मैं और मृत्यु के निकट आ गया, हम सभी आ गए। तो मृत्यु के तो निकट हम आ रहे हैं, लेकिन हमने प्रयास करना है कृष्ण भगवान के निकट आने का। और ये जो विषय कार्य है ना,
जिनमें हम सबका मन लगा हुआ है, ये हमको भगवान से दूर करते हैं, ये भगवान के निकट नहीं जाने देते। जैसे एक माता कहती है मन बड़ा चंचल है मेरा, मन चंचल है। कहा है ना कि चंचल मन को तू समझा ले, चंचल मन राम नाम की लौ लगा ले, राम नाम की लौ लगा ले, हरि नाम की लौ लगा ले, हरि नाम की लौ लगा ले। कह रहे संत पुकार क्यों न मिले कन्हैया, कह रहे संत पुकार क्यों न मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों न मिले कन्हैया, होए सच्चा प्यार क्यों न मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों न मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों न मिले कन्हैया। चंचल मन को समझाओ, बस प्रयास करो नाम जपने का। हम सभी समस्याओं में हैं, प्रभुपाद कृपा से, परंपरा की कृपा से, गौर निताय अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की कृपा, पंचतत्व की कृपा से हमने सिमरन में लगना है। सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। कल भजन ये सुनाया था आपको हमने, तो आज कोई एक आध नया भजन सुनाएंगे। तो हम लोग जो हैं मन को बस प्रभु चरणों में लगाने का प्रयास करें। ये बहुत चंचल है, लेकिन ये कौन है? गदाई गौरांग। अच्छा, इनको कैसे पता लग गया इस भजन का? सबसे पहले मैं 10 साल पहले भजन सुनाता था। अच्छा फिर सुना देते हैं हम। आपकी कृपा का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा इधर कौन पकड़ेगा? इधर ऐसे पकड़ के रखना, ठीक है? श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे
राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे मोर मुकुट पीतांबर धारे गल बेजंती माला गल बेजंती माला भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बिहरत वृंदा विपिन खिले बिहरत वृंदा विपिन रसेले दो गल हिला क्यों रहा है उसका तुम हिला रहा है उसको बिरहद विपिन रसेले दो गल भैया डाल भज मन श्री राधे छीन लेत मन छल बल करके छीन लेत मन छल बल करके चंचल नयन विशाल चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे माया रहित चरण की चेरी चरण की चेरी दरपत जिन सो काल दरपत जिन भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल सरस माधुरी शरणागत को सरस माधुरी शरणागत को सरस माधुरी शरणागत को सरस माधुरी शरणागत को छिन में करत निहाल छिन में करत निहाल श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री बजाओ ताली भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे जय जय 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 राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे
श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो श्री राधे गोपाल भगवान की। देखो यहाँ बड़ा अच्छा भजन है ये भी। सरस माधुरी शरणागत को, शरणागत होने से क्या होगा? छिन में कर्त निहाल। जो भगवान की शरणागत हो जाता है ना, उसको भगवान निहाल कर देते हैं। तो अभी हम सब लोग जो है ना, मन की शरणागत हैं। जो मेरा मलिन मन कहता है मैं उधर चल पड़ता हूं, पर इस मन को बार बार हरि चरणों में लगाना है, कृष्ण के चरणों में लगाना है। अगला कौन सा? हाँ, ये वाला। हरे कृष्णा हरे अरे मन चल वृंदावन धाम। अरे मन चल वृंदावन धाम। जपेंगे राधे राधे, जपेंगे रटेंगे राधे राधे, अरे मन चल वृंदावन धाम। रटे मन चल रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। तू विषयों में क्यों डोले, तू विषयों में क्यों डोले, क्यों पाप पुण्य को तोले, क्यों पाप पुण्य को तोले। सबसे
पावन राधे नाम, सबसे पावन राधे नाम। रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे, सबसे पावन राधे नाम, सबसे पावन राधे नाम। रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, अरे मन रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। सुत तात पिता और तारा, सुत तात पिता और माँ, मतलब को सब संसार, मतलब को संसार। सुत माता पिता और धारा, सुत माता पिता और धारा, मतलब को सब संसार, मतलब को संसार। अरे आवे तेरे आवे ना कोई काम, तेरे आवे ना कोई काम। रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। तू डगर डगर क्यों भटके, तू डगर डगर क्यों भटके, तू डगर डगर क्यों भटके, तू डगर डगर क्यों भटके। क्यों लोभ मोह में अटके, क्यों लोभ मोह में अटके। कर ले राधा चरण विश्राम, कर ले राधा चरण विश्राम। रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। कर ले राधा चरण विश्राम, कर ले राधा चरण विश्राम। रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। आशा के फूल खिलेंगे, आशा के फूल खिलेंगे। राधा और शरण मिलेंगे, राधा और श्याम मिलेंगे। आशा के फूल खिलेंगे, आशा के फूल खिलेंगे। राधा और श्याम मिलेंगे, दिन रैन सुबह और शाम, दिन रैन रटेंगे राधे राधे, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे। जहाँ बैठी है कीर्ति कुमारी, यहाँ बैठी है कीर्ति कुमारी। संग सोहे बांके बिहारी, संग सोहे बांके बिहारी। जहाँ बैठी है कीर्ति कुमारी, यहाँ बैठी है कीर्ति कुमारी। संग शोभे बांके बिहारी, चंपत चरण है आठों याम,
चौपट चरण है आठों जहां रटेंगे राधे राधे। चंपट चरण है आठों जहां रटेंगे राधे राधे। हरे मन चल वृंदावन धाम 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 रटेंगे राधे राधे। राधे 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 श्याम मिला दे श्याम मिला दे। वृंदावन में बरसाने में गोवर्धन में नंदगांव में वृंदावन में श्यामपरन में राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 राधे। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। कृपामयी करुणामयी दयामयी कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। राधे 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 राधे। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे। कृपामयी करुणामयी राधे 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 राधे। बोलो वृंदावनेश्वरी राधा रानी की, बोलो सर्वेश्वरी राधा रानी की, बोलो भक्तवत्सल राधा रानी की। तो प्रिय बंधुओं, अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। तू विषयों में क्यों डोले, क्यों पाप पुण्य को तोले। विषय विकारों में हम पड़े हुए हैं और पाप हम कर रहे हैं। इनका परित्याग करना है भाई। क्यों? कल को ये शरीर का भी परित्याग करना है, कल इस शरीर को भी छोड़ना है। ये तो निश्चित है, शरीर कोई नहीं रख सकता। किसी की लंबी आयु हो सकती है पर शरीर कोई नहीं रख सकता। ये मृत्यु लोक है। लेकिन हमने पाप पुण्य का परित्याग करना है। सबसे पावन राधे नाम रटेंगे राधे राधे। देखो, हम ये जो महामंत्र जपते हैं ना, आपको पता होना चाहिए, इसमें जो हरे है, हरा संबोधन में हरे आता, ये राधा रानी है। ये राधे, हे कृष्ण, हे भगवान राम, हमें अपनी सेवा में लगा लो। बात सेवा, सेवा बस। देखो, सेवा बड़ी आवश्यक है। क्या कहा है?
तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, तन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, मन पवित्र भूत त्रिविधि कल्याण, तन की पवित्रता याद रखो, सेवा करने से होगी। और धन अगर है ना हमारे पास, वो हमारा नहीं है, वो यहीं का है, यहीं रहेगा। लेकिन उसको अगर हम निमित्त बनते हैं कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, तो उससे तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र होगा दान भगवान की सेवा में लगाने से। मन पवित्र हरि भजन सो, मन पवित्र भगवान के भजन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। होत त्रिविधि कल्याण, हमारा तीनों रूपों से कल्याण हो जाएगा। तन को भी पवित्र करना है, मन को भी पवित्र करना है, और धन को भी पवित्र करना है। कई लोग थोड़ा प्रयास करते हैं तन मन को पवित्र करने, लेकिन धन को पवित्र नहीं करते। धन से उनको प्रेम रहता है। जब धन से प्रेम है तो भगवान से कैसा प्रेम होगा भाई। और धन से प्रेम रहा तो क्या होता है, कई बार आदमी के समय अंतिम समय आ जाता है जब व्यक्ति मोह माया में पड़ता है, मोह माया में होता है दुष्कर्मों के कारण, वो जीवन भर धन एकत्रित करने में लगा रहता है। एक समय आ जाता है उसको धन को छोड़ना पड़ता है। जब छोड़ना पड़ता है फिर वो चिल्लाता है, ओ मैं इतने करोड़ छोड़ कर जा रहा हूं। 1 नंबर का इतना था, 2 करोड़ का तो 2 नंबर का तो हिसाब ही कोई नहीं था। ओ मैं ये छोड़ के जा रहा हूं। उसी धन में उसका ध्यान रहता है। भगवान कहते हैं ये शरीर मैंने तेरे को दिया था, तू मेरे में मन को लगा, मेरा ध्यान कर। तू तो पैसे के चिंतन में रहा, चल पैसा बड़ा प्यारा ना तेरे को, ला तेरे को सांप बना देता हूं मैं। जमीन में गड़ा हुआ धन वहां जाके बैठ जाना। सांप जो है ना सोने के ऊपर या हीरे जवाहरातों के ऊपर जाके बैठ जाता है, उपभोग थोड़ा कर सकता है उनका। तो हमने जो है ना तन की पवित्रता, तन पवित्र सेवा करनी है, सेवा में लग जाना है। देखो अमृतसर में सिख भाइयों से सेवा सीखो, बड़ी सेवा करते हैं। अपने गुरुद्वारे में जाएंगे, फर्श को धोते हैं, कोई आएगा जूते उसके अपने सर में लगाएंगे, उनको साफ सुफ करके रखेंगे, बड़े बड़े प्रेम से उनको देंगे। तो ये तन की पवित्रता है। और धन की पवित्रता दान देने से। असल में हम जो है ना धन से बड़ा प्रेम करते हैं। ये लक्ष्मी है धन, और ये केवल नारायण की सेवा में लगनी चाहिए। हम अफ्रीका में थे तो वहाँ पर एक गुजराती था, वो कहता था कोई दान देने उसके पास जा, कहता है लेवा देवा जो छे गंडूनो काम छे, ये पागल का काम है थी ना किसी को। तो गंडू कहते हैं गुजराती वाले पागल है, गांडा पागल। तो बस देना नहीं कि तो हंसता था वो, मजाक जैसा बना रखा था उसने। तो देखो हमें ना भगवान की सेवा में लगना है। धन जो भी हमारे पास आता है जितने ज़्यादा से ज़्यादा लग गया जाए भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के भक्तों की सेवा में। इससे धन पवित्र होगा और मन पवित्र कैसे हो। केवल लोग लगते तो पर धन से प्रेम रहता है उनका, मन उनका धन में लगा रहता है, वो ठीक नहीं। अभी देखो एक माता
अफ्रीका में हमारे से भेंट हुई, विशेष बात नहीं, लेकिन इतनी उसकी भावना ऊंची है उस माता की। उसने एक हमारा शिष्य वहाँ गया था, उसके हाथ में बड़ी अच्छी अमाउंट जो है डॉलर भेज दी हमको। मैं गिन के मैंने, भाई देखो इतना भाव, तो भाव की सारा होता है। भावो विद्युति देवा, जब भाव जागृत होगा तभी तो भगवान मिलेंगे, जब भाव नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए हर समय, और ये ब्रिज ऐसा है, ये हमारा बार बार ध्यान राधा जी के चरणों में जाएगा। याद रखो, श्याम के पास जाने के लिए राधा जी की कृपा बड़ी आवश्यक है। सुत माता पिता और दारा, पुत्र माँ बाप और स्त्री, मतलब को सब संसार, ये सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है। याद रखो, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तेरे आवे न कोई काम, रटेंगे राधे राधे। यहाँ भाई तुम जिनके चक्कर में पड़ा है ना, ये कोई अंत में तेरे काम तो आने वाला है नहीं। तू अब खो गया है संसार में, वृंदावन धाम जाल के, जब भगवान राधा रानी का नाम लेंगे हम, राधे राधे, आशा के फूल खिलेंगे, राधा और श्याम मिलेंगे। जब आशा के फूल खिल जाएंगे यहाँ ब्रिज में, राधा और श्याम के दर्शन होंगे, वो मिलेंगे हमको। दिन रैन सुबह और शाम रटेंगे राधे राधे, दिन रैन सुबह और शाम राधा जी का नाम लेंगे। जहां बैठी है कीर्ति कुमारी राधा रानी, संग सोहे बांके बिहारी, बांके बिहारी उनके साथ में है। चांपत चरण है आठों याम, उनके चरणों की सेवा करते हैं, रटेंगे राधे राधे। तो यहाँ तो ध्यान स्वतः ही भगवान के जाओ मोटर बंद करो कोई। तो आरती किधर है भाई? आरती कहाँ है वो? हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण। ये गाएं हैं? अच्छा,
हरे कृष्ण ठीक है। बांके बेघारी तेरी आरती गाऊं, बांके बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोगे, मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बलिहारी हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, दुख प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों की बलि बलि जाऊं, श्री चरणों की बलि, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज जो है ना निम्बार्काचार्य जी का प्राकट्य दिवस है। निम्बार्काचार्य जो हैं ये प्रामाणिक संप्रदाय है, उनका जीवन आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यथार्थ जीवन चरित्रों की अनुपलब्धता में अधिकारी जन इस बात पर सहमत होते हैं कि श्रीला निम्बार्काचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से लगभग 300 वर्ष पूर्व कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। महाप्रभु से 300 साल पहले है। नवद्वीप धाम महात्म्य में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि निम्बार्काचार्य ने पूर्वता बिल्व पक्ष रुद्रद्वीप नवद्वीप में शिवजी की उपासना की थी। शिवजी के निम्बार्क के समक्ष प्रकट होकर उन्हें आज्ञा दी कि वे समीप स्थित ध्यानस्थ चतुष्कुमारों से दीक्षा ग्रहण करें। निम्बार्क ने राधा कृष्ण मंत्र प्राप्त किया तथा नवद्वीप में ही वास करते रहे।
सनत कुमार संगीता में प्रदत्त शिक्षाओं का पालन करते हुए उन्होंने प्रगाढ़ प्रेम सहित श्री श्री राधा कृष्ण की आराधना की। अचिरेन निम्बार्क के समक्ष राधा व कृष्ण प्रकट हुए। तदुपरांत युगल किशोर ने उनके समक्ष श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अपना मिलित रूप प्रदर्शित किया। श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, निम्बार्क, भविष्य में जब मैं अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ करूंगा, मैं स्वयं अचिंत्य वेदा भेद तत्व को पूर्ण दिव्य दर्शन का प्रचार करूंगा। मैं मध्व, रामानुज तथा विष्णु स्वामी के दर्शनों का सार ग्रहण करूंगा। निम्बार्क, तुमसे मैं दो महत्वपूर्ण सिद्धांत लूंगा। श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करने की अनिवार्यता, श्री कृष्ण के प्रति ब्रज गोपियों के प्रेम का महान सम्मान। निम्बार्क को उपदेश देने के उपरांत श्री गौरांग महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। स्नेह सलिल विसर्जित करते हुए निम्बार्क जी ने अपना प्रचार कार्य प्रारंभ करने हेतु नवद्वीप त्याग दिया। श्री चैतन्य लीला में निम्बार्क केशव कश्मीरी के रूप में प्रकट हुए और साक्षात निमाई पंडित से भगवत प्रेम प्राप्त किया। गौड़िया सिद्धांत एवं निम्बार्क सिद्धांतों में उल्लेखनीय समानताएं हैं। निम्बार्क के अनुयायी भी शरणागति की 6 विधियों को स्वीकार करते हैं, भक्ति के 9 अंगों का अभ्यास करते हैं तथा 10 मूल गौड़िया दर्शन के 10 मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। वे भी वृंदावन में राधा व कृष्ण की आराधना करते हैं। वे सर्वोत्कृष्ट भक्त के रूप में श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं तथा वे श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च मानते हैं। भजन कीर्तन एवं जपमाला पर जप करते हुए निम्बार्क की महामंत्र के अपने विशिष्ट पाठ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे वृंदावन में गोवर्धन से लगभग 1 मील दूर नीमगांव नामक एक ग्राम है जो निम्बार्काचार्य के नाम पर आधारित है, जहाँ वे बाल्यकाल से रहते थे तथा प्रवृत्ति काल में उन्होंने वहाँ पर भजन संपन्न किया। वृंदावन में राधा कृष्ण की अधिकांश लीला स्थलियों का अनुरक्षण
आजकल निम्बार्क का संप्रदाय द्वारा किया जा रहा है। मथुरा वृंदावन में असंख्य भक्त निम्बार्क भक्ति मार्ग का पालन करते हैं। वृंदावन में लोई बाजार से कुछ दूरी पर रेतिया बाजार में स्थित श्री जी मंदिर निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र स्थल है। बोलो निम्बार्काचार्य जी महाराज की जय। तो निम्बार्काचार्य जी महाराज, हरि बोल। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो राधा श्याम की जय, बोलो सीताराम की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल। हाँ ऐसे ही बोल दो, हरि बोल। क्या नहीं है वो गाना ना, नमामीश्वरम इधर नहीं है, इसमें रखा। नमामीश्वरं सत् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। यशोदा वियोलु कलदवमानं परं मृतं अत्यन्तो द्रुतय गोपिया। यशोदा वियोलु परं मृतं अत्यन्तं रुदन्त मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं करं भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाकान्त सीताग्रे वदामोदर भक्तिवादम्।
शासकं पतिरेखकथं च एतद्दैव दामोदरं इति दृक्स्वलीलावैरानन्दकुण्डे स्वाघोषं निमाय आज्ञापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्ते जितात्मं पुनः प्रेमता शतावृत्ति वन्दे तदेषु भाग्येषु परं देवमोक्षं न मोक्षं वदिम्बा न तन्ने वृणेहं परिषत् अपीह मोक्षं वदिम्बा न चानं इदं ते वपुर्नाथा गोपालबालं सदा मे मनस्ते अविरतं किमन्ये एतं ते मुखं भोजा अत्यन्तनीले वृतं कुण्डले स्निग्धा रक्ते च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्ते अभिरष्टं लं लक्षलाभे नमो देव दामोदरनन्त विष्णु प्रसीदा प्रभु का जलाग्निमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टिया दीनं बतानु ग्रहाणे क्षमाम् हृदे अक्षिदृश्यात् दृश्याते दीनं बतानु कुबेरात्मजो बन्धामुदेवयात्मा त्वया मोचितो भक्तिवाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वाकम्य प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो में दामोदरे नमस्ते अस्तु दाम्ने सपुदीप्ति दाम्ने तुदीयोदरायाता विश्वास दाम्ने नमो राधिकाय उदियाय प्रियाय नमो अनंत लीला देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं काचिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् Hare Krishna
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे शिला सतव्रत प्राण धन जय राधा दामोदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे बोलो राधा दामोदर भगवान की। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, जो माँ जसोदा के डर से उखड़ से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ जसोदा ने दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। कौन बजा रहा है? हैं? वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से बेवल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ईश्वरीय ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य
प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष की चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवदा भक्ति के द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका ये वृंदावन का दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से कोई प्रयोजन ही नहीं। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों के से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर के में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझे दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त कर अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उधर को बांधने वाली दीप्यमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी को के श्री कमल रूपी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। बोलो राधा दामोदर भगवान की। प्रश्न क्या है भाई? वंशी कृष्णदास जी जयपुर से। हाँ? वंशी कृष्णदास विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार आपका गुरु के चरणों में प्रेम है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, उसी प्रकार हम भी ऐसा क्या करें कि हमारा प्रेम भी आपके श्री चरणों में बढ़े? प्रयास करो, प्रयास करने से बढ़ेगा। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। विधि शर्मा उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज आपकी 46वीं संन्यास दिवस को की आपको बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, इतने शुभ दिन में मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए कि मेरे मन में भौतिक चीज़ों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो। यह मलिन मन बहुत भटकता है। कृपया अपना आशीर्वाद दें कि मेरा श्री कृष्ण के चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो। आपकी पतित बेटी विधि। देखो बेटा, ऐसा है, मन तो भटकता रहेगा, लेकिन हमने इसकी कुछ शुद्धि में लगाना है। शुद्धि में लगाओगे तो धीरे धीरे इसकी भटकना ठीक होगी। चिंता नहीं करना, लगे रहना है सिमरन में और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लेना है। ऐसा करने से धीरे धीरे मन की भटकना
बिटिया दूर होगी। भाग्यश्री माता और ब्रजेंद्र नंदन प्रभु मॉरिशस से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। वी आर सो ब्लेस्ड बाय वंडरफुल दामोदर अष्टकम। कार्तिक मास की शुभकामना। प्लीज ब्लेस अस सो दैट वी कैन कम टू गोवर्धन नेक्स्ट कार्तिक मास। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए हैं। आप आओ और खूब भक्ति करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जिन भक्तों ने ऑनलाइन लेट ज्वाइन किया था, मैं एक बार उनको फिर से बता देता हूँ। आज दोपहर में 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। महाराज जी का आज 46वां संन्यास दिवस है। तो कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्पीच रहेगी कुंती माता जी के द्वारा। उसके बाद महाराज जी का प्रवचन रहेगा, जिसमें महाराज जी अपने संन्यास के विषय में कुछ कथाएं हमें सुनाएंगे, जैसे कि किस प्रकार से महाराज जी को संन्यास प्राप्त हुआ और प्रभुपाद ने क्या क्या शिक्षाएं दी। उसके बाद ग्लोरिफिकेशन होगा, जो कि विभिन्न भक्त लोग ग्लोरीफाई करेंगे महाराज जी को। गुरु पूजा होगी। उसके बाद महाराज जी का चरणों का पुष्प अभिषेक होगा। उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी होगी और सबके लिए फिर अंत में प्रसादम की व्यवस्था रहेगी। तो सभी लोग कृपया समय से जुड़ जाइएगा 3 बजे भारतीय समय अनुसार। इंटरनेट वाले भी आ जाएं सारे हैं। जी, इंटरनेट वालों के लिए। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद। तो आप इंटरनेट वाले जो हैं, केक जो है बस इंटरनेट में ही खा लेना। ठीक है। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है